तो माघ मेले में स्नान को लेकर शुरू हुआ घमासान अब केस मुकदमे तक जा पहुंचा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब पुलिस तेजी से जांच में जुट गई है। एफआईआर के बाद प्रयागराज के झूसी थाने की पुलिस बयान दर्ज करवाने के लिए वाराणसी रवाना हो गई। पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ झूसी थाने में एफआईआर हुई। थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बात की, कहा कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग हिंदू धर्म का चोला पहन के आए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर प्रहार नहीं है, शंकराचार्य नाम की संस्था पर प्रहार है। हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। और इस वक्त जांच कहां तक पहुंची है, पुलिस क्या एक्शन ले रही है, पूरी तफसील से बता रहे हैं आज तक संवाददाता संतोष शर्मा। प्रयागराज के झूसी थाने में क्राइम नंबर 58/2026 पर एफआईआर लिखी गई और उस एफआईआर में आरोपी बनाया गया स्वामी अमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य ब्रह्मचारी मुकुंदानंद को। आरोप लगाए गए कि स्वामी अमुक्तेश्वरानंद के शिविर में नाबालिग उनके शिष्यों के साथ कुकर्म किया गया, उनका यौन शोषण किया गया। प्रयागराज के इसी झूसी थाने में दर्ज करवाई गई आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए कि महाकुंभ 2025 में जब शिविर लगा था और माघ मेला 2026 में जब झूसी इलाके में स्वामी अमुक्तेश्वरानंद का शिविर लगा था, तो इस दौरान दोनों नाबालिग शिष्यों के साथ कुकर्म किया गया और कुकर्म करने के बाद उनको धमकाया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। पुलिस ने उस घटना स्थल का नक्शा बनाया है जो विवेचना का हिस्सा है और अब जो कंप्लेनेंट है आशुतोष ब्रह्मचारी, उनसे सबूत भी मांग रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है, क्योंकि मामला पॉक्सो एक्ट का है। लिहाजा पुलिस भी चाहती है कि कहीं कोई ऐसी कानूनी अड़चन न आए कि आगे कार्रवाई बाधित हो। लिहाजा पुलिस हर कानूनी दांवपेच के हिसाब से काम कर रही है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। शंकराचार्य के बहाने विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर सरकार पर सवाल किए। इस दौरान अखिलेश ने स्वामी रामभद्राचार्य का भी जिक्र किया, जिस पर नया विवाद शुरू हो गया। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। गुरु जी कुछ जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, नमाजवादी कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरु जी। न जवाब दे दिए। लगातार आप पर भी एफआईआर हुई है, वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब।